नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पी वाई क्यू प्रश्नों के सीरीज में आज का जो हमारा सेट है ये सेट नंबर 12 है और आज का जो पेपर है वो 22 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराऊंगा जो 22 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली में पूछे गए हैं और ये अपना सेट नंबर 12 है और ये पुस्तक आपकी किरण पब्लिकेशन की है। तो वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त है। तो कौन सा प्लास्टिक है तो वो प्लास्टिक है टेफ्लॉन। एक का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो कितने का है तो सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्रों का उल्लेख है यानी दो का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये कौन से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तीन का आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं तो ये आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। तीन का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग अस्तित्व में आया है। तो कब अस्तित्व में आया था नीति आयोग, तो ये आया था 1 जनवरी 2015 में। चार का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, पांच का आंसर तो ये किया जाएगा मणिपुर में। पांच का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि विश्व मुद्राओं के विनिमय को नियमित करने की विधि डॉट डॉट द्वारा शुरू की गई है। तो ये विधि किसके द्वारा शुरू की गई है, छह का आंसर आपको बताना है। तो ये विधि की गई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। छह का ऑप्शन संख्या चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। बताओ ऋषि वेद व्यास ने क्या लिखा है। तो ऋषि वेद व्यास द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है वो है महाभारत। सात का ऑप्शन संख्या चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार बताना है। चलिएगा आठ की आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल करके अब नया हो गया, उसका आपको बताना नया नाम इसका क्या हो गया है। आठ का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो किसके द्वारा ये गठन किया गया था, नौ का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। नौ का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। बताओ क्या है। तो आप पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी इसका जो विषय है वो है आपका व्याकरण। यानी दस का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न आ जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। तो ये जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 11 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो किसे क्या कहा जाता है, तो वेग परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। 12 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है कि यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो कैसी होती है, तो यूरोपीय जलवायु में जो उगने वाली वनस्पतियां होती हैं इनकी विशेषता होती है कि ये होती है पर्णपाती वन। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं कर रखा तो आप कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि पश्चिम चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो कहाँ से होती है, कौन से क्षेत्र से होती है, कौन से सागर से होती है? तो पश्चिमी चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। 14 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डॉट डॉट हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 15 का आंसर आपको बताना है। तो अधिकतम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी तीसरा है 15 का वो राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, तो इनमें से एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो वो कौन सा रोग है? तो वो रोग है हेपेटाइटिस ए। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो कौन से राज्य में है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो तमिलनाडु राज्य में एक से अधिक ऊर्जा संयंत्र है। 17 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डॉट डॉट के रूप में विकसित होते हैं, तो किसके रूप में ये युग्मनज विकसित होता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये मादा शिशु के रूप में होता है। 18 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? बताओ, वित्त आयोग से संबंध रखने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 280। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, तो ये किसका नियम है? 20 का आंसर आपको देना है। तो ये बाल रस का नियम। 20 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? बताओ, इसके मुख्यमंत्री मतलब ये दिल्ली को विधानसभा कब मिली थी? 21 का आंसर बताना। तो ये 1994 सॉरी 92 मिली थी। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बताओ कौन सा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? एसटी के बताना है आपको। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 338 के तहत दिया गया है। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है? तो कौन सी समिति का संबंध है? 24 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध है एस एस तारापुरा समिति। 24 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है, तो बताओ कहाँ पर है? तो भारतीय रेलवे के जो दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय ये चेन्नई में है। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो बताओ कितनी है? 26 का आंसर आपको देना है। तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल है। 26 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? तो राष्ट्रकूट जो राजवंश का संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। 27 का दूसरा ऑप्शन देने वाले का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो ये कौन से राज्य में उकाई? तो उकाई जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है ये है गुजरात राज्य में। 28 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महावीर को। 29 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो कौन सा कोशिकांग मौजूद है? तो लवण ये केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। 30 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
31वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर ये पेरिस शहर है? पेरिस शहर ये सीन नदी के तट पर है। 31 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 32 के ये रहे। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बताओ जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? 33 का राइट आंसर तो ये है दिल्ली में। 33 का ऑप्शन क्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न की दिए गए विकल्पों में से इक्वेट्रियंस स्पोर्ट्स डॉट डॉट से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है? 34 का आंसर इसका संबंध है घोड़सवारी से। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न की दोलन की घाटी में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डॉट डॉट कहा जाता है, तो दोलनों की संख्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आवृत्ति। 35 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने की बोलिविया की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? तो बोलिविया की जो राजधानी है वो है लापाज। 36 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से किसने मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है मुद्रा बाजार? 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है कार्यशील पूंजी बाजार को। पहला ऑप्शन है वो 37 का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि मानव के आवाज की उत्पत्ति डॉट डॉट में कंपन के कारण होती है, तो किसमें कंपन के कारण है मानव की आवाज उत्पन्न होती है? 38 का आंसर तो ये स्वर रज्जु में कंपन के कारण होती है। 38 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? 39 का आंसर आपको बताना है। तो अनुच्छेद 1 और 370, और आपको पता है कि 370 अनुच्छेद हट चुका है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 39 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो कौन सी मैंग्रोव वन पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो कौन से राज्य में तैयार हुए थे कबड्डी के नियम? 41 का आंसर तो ये तैयार हुए थे महाराष्ट्र राज्य में। 41 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। 42 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो जो मतलब स्टीप लपेज है, ये क्रिकेट खेल संबंध नहीं है। 43 का ऑप्शन का 4 राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हॉकी का एक जो मौलिक कौशल नहीं है वो स्कीइंग नहीं है। 44 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न की विश्व प्रसिद्ध मांजली उत्सव डॉट डॉट में मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है मांजली उत्सव? जैसे असम में मनाया जाता है। 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घंटा मीटर में व्यक्त की जाती है? बताओ कौन सी राशि व्यक्त की जाती है? तो ये की जाती है घनत्व। 46 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था अशोक के द्वारा। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? तो कर संग्रह ये सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। 48 का चौथा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा।
49वां प्रश्न है आपके सामने कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार किसके पास होता है? 49 का आंसर आपको देना है। तो ये अधिकार होता है राज्यपाल के पास। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि रौन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मिस्ट्रल। 50 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।